मैं आज फिर आपकी कक्षा में उपस्थित नए शीर्षक के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीर गाथा काल को हम पढ़ रहे थे। वीर गाथा काल अथवा आदिकाल में किन किन प्रवृत्तियों को रखा गया, जिनके आधार पर उसे वीर गाथा काल नाम दिया गया, इसके विषय में हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। आज हम आदिकाल में बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। ये सिद्ध कवि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी संख्या 84 बताई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश के दोहों तथा चर्या पदों को त्रिया कहा जाता है। इन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों और पाखंडों पर अपने साहित्य के द्वारा गहरी चोट कर अपने मत का प्रचार किया। सिद्ध कवियों की परंपरा 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक मानी गई है। इन सिद्धों ने भाषा एवं भाव के आधार पर भक्ति साहित्य के निर्गुण संतों को बहुत हद तक प्रभावित किया है। इन सिद्धों का इन सिद्धों का संबंध स्वयं समाज के निम्न वर्ग से था। ये स्वयं निम्न वर्ग से आते थे। इन्होंने अपने साहित्य में स्त्री को योगिनी, महामुद्रा एवं शक्ति के रूप में दिखाया है। इनका प्रमुख वाक्य था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। ये सभी निरक्षर थे। जनता में इनका काफ़ी प्रभाव था। संध्या भाषा में ये जनता को अपनी अटपटी शब्दावली में संबोधित करते थे। नाद, शशि, रवि, पवन, षटचक्र, तरवर, बिंदु, पंचम आकार, पंचविडाल इनके प्रतीकात्मक शब्द थे। इनके साहित्य में योनि की पूजा का भी प्रचलन मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। आपको याद होगा कि रासो ग्रंथों के विषय में भी हमने पढ़ा, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिक ढंग से प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना। लेकिन राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इनकी परंपरा बौद्ध धर्म की विकृति के रूप में दिखाई देती है। सरहपा के अतिरिक्त सबरपा, लुइपा, डोडिम्पा, कहप्पा, कणप्पा आदि प्रमुख कवि हुए थे। इनकी भाषा में अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उदाहरण देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि, मंडल चियराव सआबे मूकल, अजुरे अजु छाण माँ लेहू, रे बंक निहाय बोहिया जाउरे लोक। इसके अतिरिक्त हम नाथ साहित्य को देखें तो नाथ साहित्य सिद्धों की विकृति को दूर करने का प्रयास जो नाथों ने किया है वह नाथ साहित्य में समाहित है। इस पंथ में
शिव को आदि रूप में माना गया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त कर्मकांड के मक्कड़ जाल से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कार्य नाथपंथियों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी संख्या 9 मानी है। इनमें गोरखनाथ प्रमुख हैं। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप समझना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ से ही संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। अतः नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय और संतों के बीच की कड़ी के रूप में माना जा सकता है। नाथ पंथ से ही संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। अतः साथ नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय और संतों के बीच की कड़ी के रूप में माना जा सकता है। इनके काव्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन मिलता है। हठ योग साधना इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इनके कविता के नमूने के रूप में मूर्त जगत में अमूर्त के निरूपण को हम इस रूप में देख सकते हैं। एक उदाहरण देखिए। अंजन माहि निरंजना भेट्या, तीव्र मुख भेट्या तेल, मूरत माहि अमूरत परस्य, भया निरंतर खेल। इन्होंने जप तप शास्त्र तथा तीर्थों की जगह आत्मशुद्धि पर विशेष जोर दिया है। इनके साहित्य में इड़ा, पिंगला, इंगला, सुरति, निरति, नाद, बिंदु, शून्य, पवन, निरंजन, चंद्र आदि पारिभाषिक शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग होता है या हुआ है। सामान्यतः नाथों का समय सिद्धों और संतों के बीच 11वीं सदी से क्षमा कीजिएगा 1वीं सदी से 3वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। सारांशतः इन्होंने सिद्धों की अश्लील साधना से समाज को अलग कर हठ योग की पद्धति पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। इसके अतिरिक्त अब तीसरा जो साहित्य प्राप्त होता है वह है जैन साहित्य। इसके विषय में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। एक तरफ देश के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म से प्रभावित सिद्ध कवि अपने साहित्य के द्वारा जनता में प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ पश्चिमी भाग में जैन आचार्य लोग अपने धर्म का प्रचार साहित्य के द्वारा कर रहे थे। इनके द्वारा लिखा गया साहित्य कथा, धर्म, उपदेश एवं रहस्यवाद की श्रेणी में आता है। जैन कवियों को साहित्य की अनेक परंपराओं का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है। इन कवियों में लोक आख्यानों पर विशेष बल दिया गया है। हालांकि जैन साहित्य विविध विषयक और आदिकालीन जैन कवियों ने चरित काव्य की सुंदर परंपरा का उद्घाटन किया। जैन कथा काव्यों में स्वयंभूत, पौंचर्यु और ऋट्ठनेमचर्यु, पुष्पदंतकृत, महापुराण उल्लेखनीय। उपदेशात्मक काव्यों में जिनदत्त सूर्यकृत उपदेश रसायन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जैन कवियों ने बाह्य आचार का विरोध कर मन की पवित्रता के लिए आंतरिक साधना पर जोर दिया है। इन्होंने शांत रस को रसराज के रूप में अपनाया है।
इस साहित्य में भरतेश्वरी बाहुबली रास, नेमिनाथ फागु, पंचमांडव, चरितरास, विराट पर्व, ज्ञान पंचमी, चौपाई आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैन साहित्य में फागु, छप्पय, प्रबंध, दोहा, गीत, स्तुति आदि प्रारंभिक काव्य रूप में भी प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा में नाटकीयता, रसात्मकता एवं उक्त वैचित्र्य के अद्भुत नमूने मिलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैन साधु श्री शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वरी बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा की शुरुआत मानते हैं। इसको इन्होंने हिंदी और अपभ्रंश के बीच की संधि रेखा माना है। यह वीर रस पूर्ण रचना है, लेकिन अंतः निर्वेद में हुआ है। इसका शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमस्कार।